तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि रिवर डिफाइनिंग सेक्टर और स्काई रिवर कोर्ट के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है, जहां पर बाय अपने ब्लड एंसेस्टर की मदद से इविल बैनियन ट्री को डीएक्टिवेट कर देता है और स्काई रिवर कोर्ट के दोनों ट्विन एरे को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इसी बीच ग्रैंड एल्डर जू और उनका स्प्लिट टेल चिकन टोंग के हाथों मारे जाते हैं, जिस पर बाय को काफी गुस्सा आता है और वो टोंग को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, जिस पर टोंग अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगती है, जिससे टोंग की पावर नेसेंट सोल स्टेज रिलैम तक पहुंच जाती है और वो बाय को जान से मारने वाली होती है, जिस पर बाय भी अपनी सीक्रेट टेक्निक वेटलैंड किंगडम से टोंग पर हमला करता है और टोंग को हराने में कामयाब रहता है। साथ ही उस जगह का मौसम खराब होने लगता है और आसमान से बाय का विंड भी जमीन की ओर आने लगता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग इतने बड़े जायंट क्रिएचर को आसमान में देखकर काफी ज्यादा घबराने लगते हैं, पर लीडर ज़ैंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे कि बाय ने अपने वेटलैंड किंगडम आर्ट को और ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। इसी बीच टियान और चैन की नजर भी आसमान में मौजूद उस विंग्ड बीस्ट पर जाती है, जिस पर टियान ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिर बादलों के पीछे कौन सा क्रिएचर मौजूद है, क्योंकि सिर्फ उस क्रिएचर के नाखून की वजह से ही वहाँ का मौसम इतना ज्यादा खराब हो रहा था। जिस पर चैन भी टियान की बात से एग्री करता है और सोचने लगता है कि एक बार जब बाय काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उस पूरे विंग बीस्ट को समन करने में कामयाब रहेगा तो बाय के पास पूरे ईस्टर्न नेशन को कंट्रोल करने की पावर आ जाएगी। पर हम देखते हैं कि उस जायंट हैंड के आसमान में अपीयर होने के बावजूद भी इमॉर्टली और उनका ओपोनेंट अपने बैटल को जारी रखते हैं। इसी दौरान वो जायंट बीस्ट धीरे धीरे उन बादलों से नीचे आता रहता है, जो देखकर टोंग अपने साथियों को उसकी मदद करने के लिए आने को कहती है, क्योंकि बाय उसे जान से मारने वाला था। इसी दौरान बाय टोंग को अपने वेटलैंड किंगडम आर्ट से मारने का फैसला करता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर लिंक तुरंत टोंग की मदद करने निकल जाता है और अपने साथियों से इमॉर्टली को रोके रखने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान हम बाय को देखते हैं जो टोंग को जान से मारने के लिए अपनी ब्लड स्वॉर्ड को क्रिएट करता है ताकि वो ग्रैंड एल्डर जू की मौत का बदला टोंग की जान लेकर पूरा कर सके। जिसके बाद बाय टोंग को जान से मारने के लिए उस पर हमला करता है, पर तभी लिंग वहां पर आकर बाय के अटैक को रोक देता है, जो देखता है कि बाय के अटैक से टोंग की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो अब तक बस इविल ट्री के एनर्जी की वजह से जिंदा बची हुई थी। जिस पर लिंग टोंग को मारकर उसे इस दर्द से मुक्त करने का फैसला करता है, क्योंकि वो टोंग को और ज्यादा दर्द में नहीं देखना चाहता था और टोंग के मरने के बाद उसकी बॉडी धूल में बदलकर हवा में उड़ जाती है। जिसके बाद लिंग बाय को बताता है कि टोंग उसकी कल्टीवेशन पार्टनर थी, इसलिए लिंग बाय को जान से मारने का फैसला करता है ताकि वो अपनी साथी टोंग को इस बेइज्जती से बचा सके कि टोंग डाउन स्ट्रीम के एक लो लेवल वॉरियर से हार गई। जो कहने के साथ ही लिंक बाय पर अपने पावरफुल अटैक से हमला कर देता है, जिससे बाय अपने पर्पल कैथेड्रल से रोकने की कोशिश करता है, पर लिंक बड़ी आसानी के साथ बाय को ओवरपावर कर देता है और लिंक ये देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि बाय इतना ज्यादा कमजोर था, क्योंकि किंग के उस छोटे से अटैक से ही बाय काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसलिए लिंक जल्दी से जल्दी बाय को मारकर वहां से जाना चाहता था, जिसके लिए लिंक वहां पर अपने पावरफुल ड्रैगन को समन करता है, जिस पर बाय भी अपने असुरा डीमन बॉडी की मदद से लिंक के उस अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है और असुरा डीमन बॉडी और ड्रैगन के बीच एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर लिंक को समझ नहीं आ रहा था कि बाय अभी भी जिंदा बचने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि यह साफ जाहिर हो रहा था कि बाय उसके अटैक को नहीं रोक सकता है। इसलिए लिंक अपने और ज्यादा पावर का यूज करके बाय के असुरा बॉडी पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे बाय की असुरा बॉडी काफी ज्यादा घायल हो जाती है, पर इसके बावजूद भी बाय हार नहीं मान रहा होता है। जिस पर लिंक का ड्रैगन बाय की असुरा डीमन बॉडी पर बेरहमी से हमला करना जारी रखता है, जिस पर बाय अपने नए वेपन का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर लिंक ये देखने का फैसला करता है कि आखिर अभी भी बाय की बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा लड़ने की ताकत बची हुई थी। जो कहने के साथ ही लिंक अपने ड्रैगन की मदद से बाय पर एक पावरफुल अटैक करता है, जो अटैक बाय की बॉडी को चीरता हुआ निकल जाता है, पर इसके बावजूद भी बाय दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और लिंक देखता है कि बाय उसके अटैक को सहने के लिए अपनी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक का यूज कर रहा था। तभी बाय लिंक पर अपनी ब्लड स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे उसने लिंक के अटैक के दौरान लॉन्च किया था, पर लिंक बाय के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बाय से कहता है कि अगर बाय सच्ची में उसे मारना चाहता है तो उसे इससे ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। पर बाय लिंक की बातों पर ध्यान दिए बिना लिंक पर हमला करना जारी रखता है, पर हम देख पाते हैं कि बाय के अटैक का लिंक और उसके ड्रैगन पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिस पर बाय अपने माउंटेन शेकिंग स्ट्राइक से लिंक पर हमला करने की कोशिश करता है, पर लिंक समझ गया था कि बाय उसके एक अटैक को झेलकर उस पर एक सीक्रेट हमला करने का प्लान बना रहा है, इसलिए लिंक बाय के एक हाथ को तोड़ देता है और बाय इस मौके का फायदा उठाकर लिंक को एक हेडबट मार देता है, जिस पर लिंक को काफी गुस्सा आता है और वो बाय को पूरे बैटलफील्ड पर उड़ा कर पीटने लगता है और उसे जान से मारने के लिए उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे बाय अपने वॉक की मदद से रोक लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी बाय काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और लिंक जल्द ही बाय को जान से मारने वाला होता है। रिवर डिफाइनिंग सेक्टर और स्काई रिवर कोर्ट के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है,
जहां पर बाय अपने ब्लड एंसेस्टर की बॉडी का यूज करके इविल बेनियन ट्री को डीएक्टिवेट कर देता है, जिस पर उनकी रियल आर्मी स्काई रिवर कोर्ट को डिस्ट्रॉय करने आगे जाने लगती है। इसी दौरान ग्रैंड एल्डर जू और स्प्लिट टेल्ड बीस्ट टोंग के हाथों मारे जाते हैं, जिस पर बाय और टोंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है ताकि बाय एल्डर जू की मौत का बदला ले सके। और अपने आप को हारता देखकर टोंग अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी पावर को नेसेंट सोल स्टेज तक बढ़ा लेती है और बाय को मारने की कोशिश करती है, जिस पर बाय अपने वेटलैंड किंगडम आर्ट की मदद से टोंग को हरा देता है। और तभी वहां पर टोंग का पावरफुल साथी लिंग आ जाता है, जो बाय को बड़ी आसानी से ओवर पावर कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंग बाय की पावर्स को देखकर तुरंत उसे जान से मारने का फैसला करता है, क्योंकि हो सकता था कि बाय फ्यूचर में उनके लिए काफी बड़ा खतरा बन जाए। इसी दौरान इमॉर्टली अपने साथियों के साथ वहां पर बाय की मदद करने पहुंचने वाले होते हैं, जिस पर लिंग अपने साथियों को कुछ और देर तक इमॉर्टली और उसके साथियों को रोकने के लिए कहता है ताकि वो बाय को जल्दी से जल्दी मार सके, जिस पर लिंग के साथी इमॉर्टली और उनके लोगों पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान बाय लिंग से अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने नए वेपन की मदद से लिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को चुराना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर लिंग तुरंत बाय को छोड़कर उससे दूर हट जाता है, क्योंकि लिंग ने अपनी जिंदगी में आज तक इस तरह का वेपन नहीं देखा था जो दूसरे से उनकी लाइफ एनर्जी को चुराता हो। इसलिए लिंग थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है, पर हम देखते हैं कि बाय अपने वेपन की मदद से लिंग की ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं चुरा पाया था, और क्योंकि बाय का कल्टीवेशन लेवल लिंग के मुकाबले काफी कम था, तो बाय उस एनर्जी का यूज करके लिंग पर कोई जानलेवा हमला नहीं कर सकता था, जिस पर बाय लिंग की इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो अपनी करंट स्ट्रेंथ की मदद से लिंग को नहीं हरा सकता है, और अगर बाय लिंग को हराना चाहता था तो इसके लिए उसे और ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत थी, जिसका सिर्फ एक ही तरीका था कि बाय अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाकर कोर फॉर्मेशन रिलैम पर पहुंच जाए, जिसके लिए बाय वहां पर अपना एक ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर लिंग को बाय की बेवकूफी देखकर उस पर काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि अपने ब्रेक थ्रू के दौरान बाय अपने सबसे कमजोर स्टेज में पहुंच गया था, जहां पर लिंग इजीली बाय को जान से मार सकता था, जिस पर लिंग बाय को जान से मारने की कोशिश करता है, पर लिंग का अटैक बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि बाय अपने ब्रेक थ्रू के लिए हेवनली वेन की का यूज कर रहा था। और हेवनली वेन की के ब्रेक थ्रू का एक इंपॉर्टेंट रूल यह था कि ब्रेक थ्रू के दौरान हेवनली वेन पाथ के ऑनर की बॉडी के चारों तरफ एक सबसे मजबूत शील्ड बन जाती थी, जिसे किसी अटैक से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। और इमॉर्टली भी बाय की हेवनली वेन पाथ को दूर से देख रहे होते हैं, जिस पर इमॉर्टली को यकीन नहीं हो रहा था कि बाय बैटल के बीच में कोर फॉर्मेशन रिलैम पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान टियान चैन को बता रहा होता है कि ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ हेवनली वेन पाथ के होल्डर्स ही एक ट्रू गोल्डन कोर को फॉर्म कर सकते थे, जिसकी फॉर्मेशन के दौरान हेवनली लाइटिंग भी अपीयर होती थी। और टियान ने इस बात की कभी उम्मीद नहीं की थी कि डाउन स्ट्रीम रीजन में कोई ऐसा भी शख्स पैदा होगा जो हेवनली वेन पाथ को अचीव कर पाएगा। इसी दौरान लीडर ज़ैंग एक्सप्लेन करते हैं कि हेवनली वेन पाथ से गोल्डन कोर की फॉर्मेशन के दौरान बाय की पावर लेवल इस बात पर डिपेंड करती थी कि बाय अपने ब्रेक थ्रू के दौरान अपनी कितनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को मर्ज कर सकता था, क्योंकि ओवरऑल बाय के गोल्डन कोर की पावर पूरी तरह से इस बात पर डिपेंडेंट कि अगर बाय अपने 6 स्पिरिचुअल सी को भी मर्ज कर पाया तो बाय के कोर को एक आइडियल गोल्डन कोर माना जाएगा। और अपर स्ट्रीम में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके पास 6 लेवल की कंडेंस्ड होल कोर मौजूद थी, इसलिए अगर बाय 4 सीज को भी मर्ज करके एक गोल्डन कोर फॉर्म कर पाया तब भी यह बात उनके सेक्टर के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात होती, क्योंकि हर एक सी को मर्ज करने के साथ साथ बाय की बॉडी पर एक पावरफुल लाइटिंग स्ट्राइक होगी, जिसे झेल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वो बस दुआ कर रहे थे कि बाय किसी तरह बिना इंजर्ड हुए अपने कोर फॉर्मेशन को पूरा कर ले। इसी दौरान लिंग बाय की बेइज्जती मार रहा होता है, क्योंकि भले ही बाय के पास हेवनली वेन पाथ मौजूद था, लेकिन बाय की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ 4 सीज को ही मर्ज कर पाएगा, जिससे जो गोल्डन कोर फॉर्म होगा वो लिंग के गोल्डन कोर के मुकाबले कमजोरी होगा। इसलिए लिंग वहां पर बेसब्री से बाय के ब्रेक थ्रू खत्म होने का इंतजार करने लगता है, ताकि वो बाद में बाय को मारकर वहां से उसकी लाश को ले जा सके। पर तभी सभी लोग देखते हैं कि बाय ने अपने ब्रेक थ्रू की स्टार्टिंग में ही अपने 9 की 9 सीज को एक साथ मर्ज कर लिया था, जो देखकर टियान को लग रहा था कि बाय पागल हो गया है, क्योंकि कोई भी आदमी एक साथ 9 की 9 हेवनली थंडर स्ट्राइक को झेल कर जिंदा नहीं बच सकता था। और यह देखकर जून को भी बाय की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, पर सॉन्ग जून को बाय की चिंता छोड़कर उनके मिशन पर ध्यान देने को कहता है, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी के साथ माउंटेन गेट पर पहुंच सके और स्काई रिवर कोर्ट को हरा सके। इसी दौरान हम टियानयू को देखते हैं, जिससे स्काई रिवर कोर्ट का एक आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और टियानयू के सामने बाय की तारीफ करने लगता है, जिस पर टियानयू को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को जान से मार देता है, क्योंकि टियानयू का मानना था कि वो बाय से ज्यादा बेहतर है। इसलिए वो बाय को अपने ब्रेक थ्रू में फेल होता हुआ देखने के लिए बाय की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान स्काई रिवर कोर्ट के ग्रैंड एल्डर अपने सभी साथियों को बाय के एरिया में मौजूद उसके सभी साथियों को जान से मारने का ऑर्डर दे देते हैं, ताकि वो बाय के ब्रेक थ्रू को डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि वो फिजिकली बाय को कोई चोट नहीं पहुंचा सकते थे। इसलिए वो
मेंटली बाइक को टॉर्चर करना चाहते थे, जिस पर स्काई रिवर कोर्ट की आर्मी एक एक करके उस एरिया में मौजूद सभी लोगों को जान से मारना शुरू कर देती है, जिस पर सभी लीडर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं ताकि बाइक के ब्रेक थ्रू में कोई दिक्कत ना आए। इसी दौरान एक ग्रुप बाइक की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं, पर लिंग उन सभी लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ बाइक की आंखों के सामने मार देता है और बाइक के एक साथी को उसके सामने टॉर्चर करने लगता है और बाइक से कहता है कि अगर उसने अपनी कल्टीवेशन बंद नहीं की तो वो उसके लड़के को जान से मार देगा। पर बाइक एक बार अपने ब्रेक थ्रू को स्टार्ट करने के बाद उसे रोक नहीं सकता था, जिस पर लिंग बाइक की आंखों के सामने बाइक के उस साथी का गला घोटकर उसे जान से मार देता है, जिसके साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।